नंबर, ठीक है, कि क्या हो, कोई फिक्स नेचुरल नंबर हो, देन दी टू सीरीज समेशन एक्सएन, एक्सएन हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट वन प्लस एक्सएन प्लस सो ऑन, एंड ऐसे हम लोग बोले एक्स के प्लस वन प्लस एक्स के प्लस टू प्लस डॉट डॉट सो ऑन प्लस एक्सएन प्लस सो ऑन, कन्वर्ज ओवर और डाइवर्ज टूगेदर। मतलब अगर क्या हो रहा है, इसका मतलब कि अगर कोई दो सीरीज दिया हो, सॉरी कोई एक सीरीज दिया हो और उसमें हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे आप ये देखोगे, फर्स्ट सीरीज आपके पास एक्सएन को देखेंगे आप, इसमें देख रहे हो क्या है कि के तक है, बट इसमें से हम लोगों ने के टर्म को निकाला, ये दूसरा सीरीज हमको मिला। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस एक्स के, इसको हमने निकाल दिया। ठीक है, तो इसको निकालने से सीरीज की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर सीरीज कन्वर्जेंट रहेगा पहले, तो इतने को निकालने के बाद भी कन्वर्जेंट रहेगा, या फिर इतने को हम ऐड कर दे तो भी वो कन्वर्जेंट ही रहेगा, और डाइवर्जेंट है तो इतने को निकालने से वो फिर भी डाइवर्जेंट ही रहेगा, या इतने को ऐड करें तब भी वो डाइवर्जेंट ही रहेगा। ठीक है, या दैट इज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन of finite number of term in the series that does not change the nature of series। ठीक है, अब इसका अगर प्रूफ देखें हम लोग, तो प्रूफ दो लाइन का है। हम लोग क्या करते हैं, एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कुछ ऐसा बनेगा, एसएन बनेगा। एसएन क्या होगा हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट सो ऑन प्लस एक्सएन। और दूसरा हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग टीएन बोल देते हैं। टीएन कैसे बनेगा हमारे पास, एक्स के प्लस वन एक्स के प्लस टू प्लस डॉट डॉट सो ऑन एक्स एन। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक फिक्स के से। ठीक है, ये दो सीरीज हमको, ये दो सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल्स हमने बना दिए। ठीक है, आवाज़ सही है अभी। देन अगर हम लोग कुछ ऐसा डिफाइन करते हैं, नाउ देखो हमारे पास जो आएगा, अगर हम लोग टीएन को चाहें तो टीएन को देखो ऐसा कुछ लिख सकते हैं। देखो अगर हम एस के टर्म को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टीएन ही तो आएगा। अब देखो, फिर से देखो एस के क्या हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म रहेंगे ना इसमें, अगर से ये कन्वर्ज करेगा तो उसमें कोई फाइनाइट क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो भी कन्वर्जेंट रहेगा, और अगर एस एन डाइवर्ज कर रहा है तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो भी तो कन्वर्ज कर डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो टी एन कन्वर्स ओवर और डाइवर्स अकॉर्डिंग एज एस एन। ठीक है, जैसे एस एन अगर कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा वो ऐसे ही। और टी एन तो आपको पता हमने कहाँ से बनाया है, सीरीज दिया हो, अगर उसमें हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, यानी क्या करेगा, सीरीज की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं लाएगा। ठीक है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट रहेगा, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही रहेगा। अब और हम लोग एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं,
summation xn and summation yn converge ये convergent to s and t respectively. then summation xn plus yn converge to s plus t. क्या मतलब अगर दो सीरीज कन्वर्जेंट हो देन उनका सम भी क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से फॉर के बिलोंग टू आर implies that summation k dot xn converge to k dot s। ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब यहाँ से देखो हम लोग क्या इंप्लाई करेंगे, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू आर देन समेशन अल्फा एक्सएन प्लस बीटा वाई एन कन्वर्ज टू अल्फा एस प्लस बीटा टी। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। हाँ, हमने ये क्या किया, जनरल रिजल्ट पढ़ा है कि अल्फा एस प्लस बीटा टी क्या आएगा हमारे पास। कितना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग आते हैं सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सॉरी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, जो कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड हम बहुत सारे रिजल्ट्स को और बहुत सारे सीरीज को पढ़ेंगे। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, इफ ऐसा हम लोग होते हैं, इफ एक्सन ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर देन समेशन एक्सन इज कन्वर्जेंट, सॉरी कन्वर्जेंट नहीं, इज कॉल्ड सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म समझ में आया क्या है, कि अगर सारे के सारे एक्सन ग्रेटर देन जीरो होते हैं देन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स बोलेंगे। अब देखो हमको यहाँ से ये ऑब्जर्व करना है कि अगर इसके हम कुछ रिजल्ट्स को देखें या कुछ ऑब्जर्व करें। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हमको ये बताओ कि जो इससे अगर हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बनाएंगे, इफ एस एन इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस ओ पी एस ऑफ सीरीज एक्स एन देन एस एन इज मोनोटोनिकली, ये बताइए क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे एक्शन क्या है, कि क्या है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। तो जो इसका एसओपीएस आता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, ये क्या होता है हमारे पास, ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होता है मोनोटोनिकली। हाँ, वो देखो कैसे, जैसे अगर हम एस एन प्लस वन लिखें माइनस एस एन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू, एक मिनट, क्या अभी भी नहीं दिख रहा है, दिखा। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट डॉट सो वन प्लस एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स वन
प्लस x2 प्लस डॉट डॉट सो ऑन प्लस xn। अगर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, xn प्लस 1। अभी बताओ xn प्लस 1 क्या आपके अकॉर्डिंग है, ये ग्रेटर देन 0 है, जो कि हमने डिफाइन किया सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स के लिए। तो Sn प्लस 1 ग्रेटर देन Sn। ठीक है, तो हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स होता है, उसका सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स होता है, तो उसका जो एसओपीएस होता है वो क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। और ये बताओ अगर कोई सीरीज कोई सीक्वेंस अगर उसमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो तो कन्वर्जेंट कब होता है, बताइए। कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीरीज कब कन्वर्ज सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होता है, सीक्वेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, सीक्वेंस के लिए मैंने लिखाया भी है। अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो तो वो कब कन्वर्जेंट होगा, बताइए। सो समेशन एक्शन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, क्या आएगा हमारे पास, बताइए। एस एन इज बाउंडेड एबव। ठीक है, कि अगर से आपके पास कोई सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म दिया हो और एस एन क्या हो, उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बन रहा हो। ठीक है, तो समेशन एक्शन कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ एस एन क्या हो जाए, हमारे पास बाउंडेड एबव हो जाए। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा ना आपको। तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो कहीं कहीं ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म टर्म कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ एस एन इज बाउंडेड। एस एन क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है। ठीक है, आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो अब हम लोग किस पे आते हैं, कंपेरिजन टेस्ट पे। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल पॉजिटिव टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन टेस्ट पे आते हैं। तो हमारे पास देखो फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट क्या आएगा, फर्स्ट समेशन एक्स एन एंड समेशन वाई एन बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, एक्स एन इज लेस देन आर इक्वल टू के टाइम्स, चाहे आप लिख लो वाई एन ओ आर, और एक्स एन इज लेस देन आर इक्वल टू वाई एन। ठीक है, फॉर ऑल, और देखो यहाँ पे क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग टू एन such that xn is less than or equal to yn for all n greater than or equal to m, then अगर हमारे पास ये होता है समेशन, देखो इससे लेस हो रहा है ना वाई एन से ना, इफ समेशन वाई एन इज कन्वर्जेंट implies that summation xn is also convergent। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या आएगा, इफ समेशन xn इज डाइवर्जेंट, तो हमको क्या इंप्लाई करेगा, implies that summation yn इज डाइवर्जेंट। ठीक है, कि मतलब अगर बड़ा वाला सीरीज कन्वर्जेंट होगा तो छोटा वाला अपने आप कन्वर्जेंट हो जाएगा।
छोटा वाला डाइवर्जेंट होगा तो बड़ा वाला अपने आप कन्वर्जेंट हो जाएगा, सॉरी डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमको कुछ, हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं आप? बड़ा वाला अपने आप डाइवर्जेंट हो जाएगा, बिकॉज वो तो उससे बड़ा ही होगा ना कुछ सम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, समेशन 1/n। ये क्या है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है ना। दूसरा हम लोग बनाते हैं समेशन 1/n²। ये भी क्या है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है। तीसरा हम लोग बनाते हैं समेशन 1/√n। और चौथा हम लोग बना देते हैं समेशन 1/n⁻3। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को निकालने का काम करते हैं। जैसे अगर पहले केस में हम लोग देखते हैं, तो अगर हम लोग ये देखें 1/√n, ये क्या होगा, ऐसे हम लोग करते हैं 1/n इज लेस देन आर इक्वल टू 1/√n फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये सही है ना, बताइए आप, ये सही है ना। तो अब देखो, सिंस समेशन 1/n इज डाइवर्जेंट, अगर छोटा वाला डाइवर्जेंट कर रहा है तो बड़ा वाला क्या होगा, implies that summation 1/√n is divergent। और देखो समेशन 1/n², बहरहाल अभी हमने इसको पढ़ा नहीं है, बट हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है, मान लो इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अभी हम उसको देखेंगे। तो ये हम इज कन्वर्जेंट है एंड 1/n² इज लेस देन आर इक्वल टू 1/n³ is less than or equal to 1/n² for all n belong to natural number। देन ये हमको क्या इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाइज दैट समेशन 1/n² या n³ इज कन्वर्जेंट। ऐसा क्यों हो रहा है, बता सकते हो आप? देखो समेशन 1/n² कन्वर्जेंट है, और 1/n³ अगर देखेंगे लेस देन आर इक्वल टू 1/n² हो रहा है। और बड़ा वाला अगर कन्वर्जेंट हो तो छोटा वाला अपने आप कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो समेशन 1/n³ ये क्या हो गया हमारे पास, कन्वर्जेंट हो गया। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है ना। ठीक है, बहुत अच्छा। बट अगर हम लोग ये देखें कि 1/n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/n² फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो अब देखो ये हमारे पास क्या है, समेशन 1/n² इज कन्वर्जेंट, बट समेशन 1/n इज डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे देखो अगर हमारे पास क्या कुछ रिजल्ट आ रहा है, अगर छोटा वाला कन्वर्जेंट हो तो बड़े वाले के बारे में हम लोग क्या कुछ बोल सकते हैं, तो बड़ा वाला जरूरी नहीं है, वो डाइवर्जेंट भी हो सकता है। और बड़ा वाला डाइवर्जेंट हो तो छोटे के लिए भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो छोटा वाला में भी क्या हो सकता है, कन्वर्जेंट हो सकता है। तो यहाँ से आपको कुछ काउंटर एग्जाम्पल भी मिल गए होंगे ऑफ एबव थ्योरम। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं। बट अगर ऐसा कुछ हो, इफ देखो हमारे पास क्या है, समेशन yn और xn था, इफ लिमिट xn अपॉन yn, और ये क्या हो जाए, टेंस टू 0 हो रहा हो। ठीक है, दैट्स मीन क्या हो जाएगा हमारे पास, xn क्या हो गया, लेस देन आर इक्वल टू yn है, ये तो दिया ही है। ठीक है,
देन इफ समेशन yn is convergent implies that summation xn is convergent। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा हो जाए xn अपॉन yn हो जाए और ये क्या हो रहा है हमारे पास yn कन्वर्ज कर रहा है, ये जीरो पे जा रहा हो, लिमिट yn कन्वर्ज कर रहा हो, देन समेशन xn क्या हो जाएगा, अपने आप ही कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है ना आपको। हम्म, और देखो और हमारे पास क्या हो सकता है, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि, और यहाँ पे देखो और एक चीज हो जाएगा, इफ समेशन एक्सन इज डाइवर्जेंट implies that summation yn is also divergent। summation 1 upon n की पावर p is convergent if p is greater than 1 and divergent if p is less than or equal to 1। तो जब भी p की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगी देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। और जब भी p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी देन हमारे पास गिवन सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, समेशन 1 अपॉन n की पावर 1.1, अगला समेशन 1 अपॉन n की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2, अगला है हमारे पास समेशन 1 अपॉन n की पावर 1/2, अगला है हमारे पास समेशन 1 अपॉन n की पावर 1/3, फिर अगला है हमारे पास समेशन 1 अपॉन n की पावर 5। अब इसमें से बताओ कौन सा सीरीज कन्वर्जेंट होगा और कौन सा सीरीज डाइवर्जेंट। तो ये 1.1 है और 1.1 तो क्या 1 से बड़ा होता है, बाई पी सीरीज टेस्ट ये हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्जेंट। ये वाला बताओ स्क्वायर रूट 2 जो है 1 से बड़ा होता है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा। और तीसरा, तीसरा भी कन्वर्जेंट होगा 1 अपॉन n की पावर 1/2। सिंस देखो 1/2 लेस देन 1 है तो हमारे पास ये सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो गया। उसके बाद 1 अपॉन n की पावर 1/3, ये भी हमारे पास क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। इसको क्रॉस कर दे रहे हैं ना जो डाइवर्जेंट हो रहा है। 1 अपॉन n की पावर 5, ये बताओ ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, इफ समेशन xn and summation yn be two series of positive real numbers of positive real numbers, then and limit n tends to infinity xn upon yn is equal to l, वेयर l क्या हो रहा है, ना तो जीरो है और ये क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी हो। ठीक है, फाइनाइट हो, देन समेशन xn एंड समेशन yn कन्वर्ज और डाइवर्ज टूगेदर। ठीक है, ये तो दोनों साथ में कन्वर्ज करेंगे, ये तो दोनों साथ में ही डाइवर्ज करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है ना थ्योरम, बताइए। अगर समझ में आ रहा हो तो यस बोलिए। अब इससे रिलेटेड हमको क्या करना होगा, कुछ एग्जाम्पल्स देखना होगा तो ही हम कुछ बोल पाएंगे ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल क्या है, समेशन 1/n इंटू n+1 का होल स्क्वायर।
तो बताइए ये कन्वर्ट करेगा या डाइवर्स करेगा। हाँ, अब इसको हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ, हाँ पहले यहाँ पे एक्स एन इज इक्वल टू लेते हैं 1/n × n+1 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, एक वाई एन बनाते हैं। वाई एन हमारे पास क्या आ जाएगा, लेते हैं 1/n³। देखो 1/n³ हम बना कैसे रहे हैं, ये हमको देखना सबसे जरूरी चीज़ है। यहाँ पे देखो जो n की हाईएस्ट पावर आएगी उसी को पकड़ लेना है, फिर उसके बाद क्या करना, 1/n पे वो हाईएस्ट पावर रख देना है। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर हाईएस्ट पावर तो 2 है, फिर उसमें जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 3 बन जाएगा। हाँ हाँ 3 हो जाएगा, 1/n³ जो कि n³ हो गया। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn/yn निकालते हैं। तो xn/yn क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, xn की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n × n+1 का होल स्क्वायर इंटू वाई एन कितना है, अपॉन वाई एन करेंगे तो क्या होगा, 1/n³। इसको ऊपर ऐसे भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n × n+1 का होल स्क्वायर इंटू n³। ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, n को बाहर निकालते हैं। पहले देखो एक n से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n²। अब देखो जब n को बाहर निकालेंगे क्या बन जाएगा, n² 1+1/n का होल स्क्वायर। तो ये देखो कैंसिल हो गया, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1⁻² जो कि फाइनाइट क्वांटिटी है, तो ये 1 आया। और ये क्या है, ये तो 0 के इक्वल नहीं है और फाइनाइट क्वांटिटी है, तो ये हमको क्या इम्प्लाई करेगा, ये हमको इम्प्लाई कर रहा है समेसन एक्स एन एंड समेसन वाई एन कन्वर्ज और डाइवर्स टूगेदर। दोनों या तो साथ में कन्वर्ज करेंगे या तो डाइवर्स करेंगे, बट समेसन वाई एन जो कि क्या है, समेसन 1/n³ इज कन्वर्जेंट बाई पी सीरीज। यही है ना हमारे पास। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेसन एक्स एन इज कन्वर्जेंट। तो देखो हम लोग यहाँ पे वर्क कैसे किए हैं, यहाँ पे हम लोग सिंपली यही किए हैं। और ये देखो अप्लाई कब करना है आपको, ये भी सीख लो। आप जनरली देखो जब भी ये क्या हो, एन की पावर अल्फा टाइप में बन रहा हो, सारे के सारे टर्म को मिला रहे हो, ठीक है, देन आप क्या कर सकते हो, एक कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। और ये भी हमारे पास क्या होगा, नॉर्मली जब भी आप क्या करो, इनका हाईएस्ट पावर निकालो ऊपर नीचे मिला के, तो उसी के अकॉर्डिंग वाई एन हमको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 1/n की पावर डेट हाईएस्ट पावर, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लिमिट हमेशा नॉन जीरो आएगा, कोई फाइनाइट क्वांटिटी आएगा, और दोनों के दोनों सीरीज साथ में कन्वर्स या साथ में डाइवर्स करने का काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 2, समेसन n की पावर 4 स्क्वायर रूट के अंदर है +1 माइनस समेसन n की पावर 4 -1। अगर इसको मैं बोलूँ समेसन एक्स एन बोलूँ, अब इसके बारे में सॉल्व करके बताइए क्या करेगा, कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा, कैसे। पहले हम इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, समेसन एक्स एन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, समेसन देखो n की पावर 4
+1 माइनस n की पावर 4 -1। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रेशनलाइज करने का काम करता हूँ। n की पावर 4 +1 प्लस n की पावर 4 -1, और सेम टर्म से हमको नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। n की पावर 4 +1 प्लस n की पावर 4 -1, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये क्या होगा, समेसन में जब हम इसका पावर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएंगे, तो क्या आएगा, n की पावर 4 +1 माइनस n की पावर 4 +1 अपॉन में क्या आ जाएगा, n की पावर 4 +1 प्लस n की पावर 4 -1। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, समेसन 2 अपॉन n की पावर 4 +1 प्लस n की पावर 4 -1। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, हाईएस्ट पावर निकालना होगा इनका। तो यहाँ पे इनका हाईएस्ट पावर क्या बन सकता है, देखो 4 है बट वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसलिए पावर में क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वाई एन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। वाई एन इजिकल टू क्या लेंगे, 1 अपॉन n स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अपॉन n की पावर 4 +1 प्लस n की पावर 4 -1 इंटू क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर से अगर हम लोग बाहर निकालेंगे, ये भी लिमिट लगेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में, जब एन स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर 4, और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर देखो कैंसिल, तो 2 अपॉन ये देखो कहाँ पे जाएगा, 1 पे, ये भी हमारा 1 पे जाएगा। अच्छा हाँ प्लस है तो 2 होगा, मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, तो 2 अपॉन 2 जो कि 1 आ जाएगा। ठीक है, फाइनाइट है एंड नॉट इक्वल टू 0 है, सो समेसन एक्स एन एंड समेसन वाई एन कन्वर्ज ओआर और डाइवर्ज टूगेदर। देखो जैसा हम प्रूफ कर रहे हैं या जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लैंग्वेज ले करके, लेट हमने वाई एन ए बना लिया, एक्स एन हमने ये कर दिया, ऐसे अगर आप पेपर में भी लिख के आओगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। और अदरवाइज इसको अगर शॉर्ट वे में सॉल्व करना है तो सिर्फ इतने तक से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी आप देखो n का पावर जो हम निकाल रहे हैं, जब भी n का पावर अगर मान लो a बन रहा है और a ग्रेटर देन 1 हो, तो हम लोग सीरीज को वहीं पे कन्वर्जेंट बोल देंगे, हमको इतना निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो वाई एन वगैरह हम इसलिए बना रहे हैं कि अगर आप पेपर में लिख रहे हो तो थोड़ा इसको अच्छे से दिखाने की ज़रूरत है। हाँ हाँ, अगर से आपको कम टाइम में लगाना है तो आप इतने से ही टिक कर दीजिए आंसर को। ठीक है, आप और इतना भी आपका बहुत ज़्यादा ज़्यादा 10 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर अभी हमको क्या इम्प्लाई कर रहा है, इम्प्लाइज दैट समेसन एक्स एन इज कन्वर्जेंट बिकॉज समेसन वाई एन इज कन्वर्जेंट है। और समेसन वाई एन कैसे कन्वर्जेंट, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि हमने पी सीरीज टेस्ट बोला है उसी से हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन समेसन साइन 1/n। अब इसके बारे में क्या बोल सकते हो आप, कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज, बोलिए कैसे। डाइवर्जेंट तो हमने पहले भी बोला था, बट मेथड क्या होगा, कैसे हम लोग कन्वर्ज कराएंगे, कैसे डाइवर्ज कराएंगे इसको। हम्म, अच्छा, सीरीज ओपन करके कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसा कुछ चाहें, लेट करते हैं, लेट वाई एन इज इक्वल टू 1/n। नाउ अब क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन, ठीक है। आ जाएगा हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1/n अपॉन साइन, सॉरी 1/n। अभी बताइए कहाँ पे जाएगी ये लिमिट, बताइए आप। हम्म, नहीं, देखो हमने ऐसा कुछ पढ़ा है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो स्टैंडर्ड लिमिट में साइन एक्स अपॉन एक्स, ये कहाँ पे जाता है, 1 पे जाता है ना। तो यहाँ पे भी देखो 1/n को आप चाहो तो एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं ना। देखो जीरो कब जाता, ये हमारे पास जीरो जब होता तब, ये देखो क्या होता है, साइन 1/n अपॉन 1/n, अपॉन में जीरो बन रहा है ना, ना कि ऊपर बन रहा है। हाँ वो हो जाएगा ना, बिकॉज वो क्या होता है, एक का जीरो बन रहा है, एक का बाउंडेड है, तो दोनों का प्रोडक्ट तो जीरो चला जाएगा ना। बट यहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं। तो हेलो, ये कहाँ पे जाएगा लिमिट, 1 पे, हमारा लिमिट कहाँ जाएगा, 1 पे। और अगर 1 पे जा रहा है तो क्या होगा, समेसन एक्स एन एंड समेसन वाई एन कन्वर्ज ओ आर नॉट डाइवर्ज टूगेदर, यही होगा ना हमारे पास। और अब हमारे पास जो होगा बाई पी सीरीज टेस्ट, समेसन 1/n या समेसन वाई एन क्या है हमारे पास, बताइए। इज डाइवर्जेंट implies that summation action is divergent। इसमें कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो, कोई डाउट नहीं है ना, या एनीथिंग इसके बारे में। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम्म, और जो आप सीरीज वाला मेथड बता रहे थे उससे भी आप लगा सकते हो, वो कैसे लगाते हो बगैर आप कैसे, बताइए कैसे। हेलो, हाँ हाँ, कैसे आप उसको अप्लाई करते हैं। अच्छा हाँ, हाँ हाँ, फिर, हाँ 1/n हो जाता है, फिर। अच्छा ये बताइए, अगर साइन 1/n डाइवर्जेंट हो रहा है, सॉरी साइन 1/n आप जो बोल रहे हो, साइन 1/n लेस देन आर इक्वल टू 1/n, आप यही बोल रहे हो। अब आप उसको कह रहे हो ये डाइवर्जेंट है, इसकी हेल्प से आप कह रहे हो कि इसको डाइवर्जेंट बोल रहे हो आप। बट ये बताओ, अगर बड़ा वाला सीरीज डाइवर्जेंट हो, क्या उसकी हेल्प से हम लोग छोटे वाले को कुछ बोल सकते हैं, बताइए। अगर बड़ा वाला कन्वर्जेंट होता तो छोटे को हम कन्वर्ज बोलेंगे, छोटा वाला कन्वर्ज डाइवर्जेंट हो तो हम बड़े वाले को डाइवर्जेंट बोलते हैं। बट यहाँ पे अपोजिट हो रहा है ना, तो इससे हम नहीं बोल पाएंगे, बोलिए।
देखिए ये हमारे क्या है, छोटे छोटे डाउट्स है या छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, इन्हीं को हमको इम्प्रूव करना है। अगर इनको आप इम्प्रूव कर लोगे तो कंफर्म बात है आपसे क्वेश्चंस लग जाएंगे। नाउ समेशन एक्शन इज इक्वल टू, जी हाँ, तो वो आप कैसे चूज कर पाओगे, प्रैक्टिस की हेल्प से। या आप जब चूज करते हो छोटा बड़ा, हाँ रख के हम देख सकते हैं। आप में गलती ये नहीं हो रही छोटा बड़ा चूज करने में, आप यहाँ पे गलती ये कर रहे हो, बड़े को डाइवर्ट कर रहे हो, मगर छोटे को आप क्या बोल रहे हो कि उसकी हेल्प से डाइवर्टेड। तो आपका कंसेप्ट क्लियरेंस थोड़ी कमी हो रही है। हाँ बोलिए। बड़ा कन्वर्जेंट, देखिए बड़ा कन्वर्जेंट होगा तो छोटा अपने आप कन्वर्जेंट हो जाएगा। देखो ऐसे समझ लो, बड़े वैल्यू से छोटा वाला तो हमेशा छोटा ही रहेगा ना। तो अगर बड़ा वाला मतलब ऐसे कहो कि कन्वर्जेंट हो रहा है, एक नंबर दे रहा तो छोटा वाला तो नंबर देगा ही ना। और अगर छोटा वाला इन्फिनिटी पे जा रहा है तो बड़ा वाला क्या इन्फिनिटी से छोटा हो सकता है? वो भी तो जाएगा इन्फिनिटी पे ही ना। ठीक है, अब कोई डाउट तो नहीं है ना। हाँ ऐसे आप देखिए, फिर भी आप क्वेश्चन लगाइए, और क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा क्लियरेंस आएगा। आप कीजिए आईटी जैम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए सीरीज से रिलेटेड। आप जो है सीएसआईआर का पूरा सीरीज से रिलेटेड सॉल्व कर लीजिए। अगर आप सीएसआईआर का सीरीज या सीक्वेंस का पार्ट देखेंगे ना, तो जितना आपको यहाँ पे कंटेंट दिया जाएगा उससे कम ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप उन सबको अच्छे से देख लीजिए। अब देखो हम लोग आते हैं समेसन 1/n। हाँ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए, 1 + 1/n ना। ठीक है, वो भी हो जाएगा आपका। इसके बारे में बताइए, ये क्या करेगा, कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा? कैसे? देखो ये हमारे एक्शन हमारे पास जो है 1/n+1/n। तो क्या ये ये 1 पे जाएगा या, ये तो देखो जीरो को टेंड करता है ना। तो 1 + 1/n को क्या जीरो से बड़ा हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग निकालें जैसे आप कह रहे हैं वैसे तो हम नहीं कर सकते हैं, हमको यहाँ पे वाई एन लेना होगा। वाई एन हमारे पास क्या आएगा, 1/n। ठीक है, आपका जो, हाँ आपकी जो सोचने की थिंकिंग है वो सही है, बट इसको हम डायरेक्ट 1 नहीं बोल सकते ना, क्योंकि इन्फिनिटी की पावर में बन रहा है ना। तो ये हमको क्या इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी x n/y n, एक इसकी इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी। देखो वाई एन को अगर हम पुट करेंगे तो एन, एक्स एन क्या हो जाएगा, n × 1 + 1/n। अब बताओ, अब यहाँ पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कि कुछ हमारे पास ऐसा हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू क्या हो जाएगा, इंटू n⁻1/n, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये लिमिट हमने निकाला, ये तो 1 पे जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1/1, 1 आ गया, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ठीक है, अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है, दैट्स मीन क्या होगा, समेशन एक्स एन एंड समेशन वाई एन
कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे टुगेदर। तो समेशन वाई एन क्या है, इज डाइवर्जेंट, implies that summation xn is also divergent। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो सब चीजें समझ में आ गई ना। अब देखिए कंपैरिजन टेस्ट में हम सेकंड टाइप पे जाने का काम करेंगे। ठीक है, इसको एज ए स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, बिकॉज आप जब एग्जाम्पल्स लगाएंगे तो कंपैरिजन टेस्ट में जितने ये रूल हमने पढ़े हैं लगभग इतने सॉल्व हो जाता है। बट हो सकता है कोई क्वेश्चन एसआईआर में ऐसा हो जो कि इस स्टेटमेंट को ही पूछ रहा हो, इसलिए हम लोग एज ए स्टेटमेंट इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये कहते हैं और करते हैं रिजल्ट if summation xn and summation yn be two series of positive real numbers। ठीक है, ये क्या, ये कोई दो सीरीज है पॉजिटिव रियल नंबर्स के हैं। ठीक है, summation xn and summation yn be two series of positive real numbers, then if xn plus 1 upon xn less than or equal to yn plus 1 upon yn for all n greater than or equal to m। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट, ये चीज हमारे पास हो रहा हो। तब यहाँ पे भी वही चीज हम लोग बोलेंगे, इफ वाई एन इज कन्वर्जेंट, तो हमको क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाइज दैट एक्स एन इज कन्वर्जेंट। सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ एक्स एन इज डाइवर्जेंट, तो हमको क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाइज दैट वाई एन इज डाइवर्जेंट। ये ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना आपको। देखो चाहे आप इससे लगाओ या इसके पहले जितने रूल आपने पढ़ा है उनसे लगभग आपके क्वेश्चन लग जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो अभी हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल मेथड्स हैं उन मेथड्स पे हम लोग क्वेश्चन को लगा करके थोड़ा जल्दी जल्दी फिनिश करें। बहरहाल फिर भी जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हो तुम क्वेश्चंस को बोलिए, उस पर और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और हम भी यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग नॉर्मली लेके चल रहे हैं, इसलिए इन सभी रूल्स को आप पढ़ते चलिए अच्छे से। डी हम लोग अब किस पे आते हैं, डीएलएमबेट रेशियो टेस्ट पे। तो देखो ये जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। तो लिखते हैं वही, इफ समेशन एक्सएन इज सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, देन if xn plus 1 एक मिनट, ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं xn अपॉन xn प्लस 1। ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऊपर xn को रख के, बट अगर ऐसे आप पढ़ोगे तो इससे और भी चीज़ें क्लियर होगी आपके लिए। xn अपॉन xn प्लस 1 ग्रेटर देन 1 देन कन्वर्जेंट। इफ, तो 10 मिनट और पढ़ा देना आपको। इफ
एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन लेस देन वन, देन डाइवर्जेंट. बट इफ एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू वन हो जाए, देन टेस्ट फेल. ठीक है, तो ये हमारे पास जो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट है कब हमारे पास ट्रू होगा, जब एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन ये वन के इक्वल नहीं होगा. और जब भी ये वन के इक्वल हो जाएगा तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल होने का काम करेगा. ठीक है, अब इसके लिए हमको एग्जांपल्स भी देखने होंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं समेसन एक्स एन इज इक्वल टू वन प्लस, या ऐसे सही है. अभी हम लोग यहाँ पे समेसन नहीं लगाते ना, क्योंकि यहाँ से हमको निकालना है. या ऐसे रहने भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग क्या लिखते हैं, वन प्लस थ्री बाई टू फैक्टोरियल प्लस फाइव बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस सेवन बाई फोर फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. ये हम लोग ऐसे जा रहे हैं. तो हमारे पास क्या एक गिवन सीरीज है, इसको हम से कह सकते हैं समेसन एक्स एन. ठीक है, अब हमको ये बताना है ये गिवन सीरीज जो है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. तो देखो, इसको बताने से पहले हमको इसको क्या करना होगा, पहले जनरल एन के फॉर्म में बनाना होगा. तो क्या कुछ आइडिया आ रहा है आपके माइंड में कि क्या होगा जनरल एन के फॉर्म में? जो भी आपके मन में थिंकिंग आया आप बताइए, गलत आएगा तो उसको इम्प्रूव कराया जाएगा, और सही रहेगा तो कोई बात नहीं. टू एन माइनस वन, ये आपने कैसे बनाया, जस्ट ऑब्जर्वेशन करके या कुछ और तरीके अप्लाई किए? ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे देखो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है टू एन माइनस वन से हमारा निकल गया. बट हो सकता है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो जो कि हमारे जनरली ऐसे ना निकले. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एबव का टर्म पकड़ो ऊपर वाला. तो देखो वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, तो सब में कितने कितने का डिफरेंस हो रहा है बताइए, टू टू का ना. तो ये हमारा अगर हम इसको चाहें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं ना. जैसे वन थ्री फाइव ऐसे सो ऑन. यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम क्या बोलेंगे, वन है, एंड डी हमारे पास क्या है, टू है. तो अगर से एन टर्म हम बोले ए एन, तो क्या होता है, वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी. यहाँ पे ये वन हमने ये बोला क्योंकि ये हमको ए को बताता है, कि फर्स्ट टर्म को. फर्स्ट टर्म यहाँ पे वन है इसलिए ऐसे लिख दिया हमने. तो क्या हो जाएगा, वन प्लस एन माइनस वन इंटू टू, क्या आ जाएगा, वन प्लस टू एन माइनस टू, जो कि हो जाएगा टू एन माइनस वन. अगर से आप ऑब्जर्व ना कर पाओ तो आप यही देखने का काम करो कि जो ऊपर वाला सीरीज है कि उसका जो ऊपर का टर्म है वो किस प्रोग्रेशन में जा रहा है, तो ये हमको हेल्प कर देगा. तो देखो ऊपर के टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, टू एन माइनस वन टाइप का इसका एन टर्म. और नीचे आप देखोगे जब वन था तो यहाँ पे वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म आया तो टू फैक्टोरियल, और थर्ड टर्म आया तो थ्री फैक्टोरियल. इसलिए हम लोग इसको एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना. नाउ अब हमारे पास क्या होगा, एक्स एन इज इक्वल टू टू एन माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल. अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन ना, यही हम लोग अप्लाई करते हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो
2n-1 अपॉन n फैक्टोरियल। और xn+1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे n है उसको n+1 से रिप्लेस कर लो। 2 × n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। अगर इसको लिखेंगे इक्वल में तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा 2n-1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा 2n+1। ये हो जाएगा ना, सही है। अब देखो ये n+1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, हम थोड़ा बेसिक से लेके चल रहे हैं, मे भी हो सकता है अगर किसी को कैलकुलेशन ना आए, इसलिए इसको इधर लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा 2n-1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, n+1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2n+1। अब देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। अब क्या होगा, अब हम लोग इसको यहाँ पे n टेंडिंग इन्फिनिटी लिमिट निकालने का काम करेंगे। अब देखो यहाँ पे n की पावर कितनी आएगी, हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगा, और नीचे n की पावर 1 है हाईएस्ट, यही है ना। तो जब एबव की पावर नीचे वाले से ज़्यादा हो तो हमारे पास क्या होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, बताइए। देखिए ऊपर की पावर तो 2 आ रहा है हाईएस्ट पावर, नीचे का हाईएस्ट पावर 1 आ रहा है। तो अगर ऊपर का हाईएस्ट पावर नीचे वाले की पावर से ज़्यादा हो तो हमारे पास वो कहाँ पे जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा ना। अभी बताओ इन्फिनिटी ये 1 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। और अगर बड़ा है तो बाय डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बहुत जगहों पे इसको ओनली रेशियो टेस्ट बोला जाता है। समेशन एक्सन इज कन्वर्जेंट, तो समेशन एक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे। आया समझ में, कैसे? हम्म, एक्स, हाँ बिल्कुल सही, वो भी सही है आपका। हाँ हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, अगर xn+1 अपॉन xn इसी का अपोजिट है ना, वो ग्रेटर देन 1 होता है तो ये लेस देन 1 होगा। बट अगर मैं ग्रेटर देन 1 करके पढ़ा रहा हूँ, उसका कुछ रीजन है जो कि आपको आगे समझ में आएगा जब 2-3 टेस्ट और पढ़ोगे आप। ठीक है, हम लोग इसके थ्रू भी जा सकते हैं, ये भी एकदम सही है। बट अभी आप ऐसे प्रोसीड करने का काम कीजिए, और बाकी हाँ एक ही प्रोसीड कीजिए। अगर आपको यही याद है तो इसी को प्रोसीड करके चलिए, और अगर ये याद हो जाता तो और अच्छी बात है। देखिए जब आप वहाँ पे जाओगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में, तो वहाँ पे भी आपको इसी के थ्रू ही लाना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर की वैल्यू। इसके थ्रू जाओगे तो 1/r करना होगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसको याद रखे रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी आप चाहे इसी को याद रखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आया समझ में या नहीं, ये पहले बताइए। आ गया समझ में ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। बाय डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट।